नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नितिन कुमार। भाद्र मास तिथि अष्टमी, मनहारन मनिहार, तब प्रगटे श्रीनाथ जी, जय जय श्री कृष्ण अवतार। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाद्र मास तिथि अष्टमी कहने का अर्थ है कि भाद्र मास में श्रावण के बाद जो हिंदी महीना भाद्र मास आता है, भादो जिसे कहते हैं हम लोग, भादो मास के प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भगवान श्री हरि श्री कृष्ण रूप में इस संसार में प्रकट होते हैं रात्रि के 12 बजे। और कल वही पुण्य तिथि है। कहने का अर्थ है कि आज सातवीं है तो कल अष्टमी है। कल वही पुण्य तिथि है। कल के ही रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो अवतरित होते हैं, यह उनका 10 अवतारों में अंतिम अवतार माना जाता है। प्रमुख रूप से ऐसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के 24-3-27 अवतार भागवत महापुराण गिनाते हैं, परंतु उनके जो 10 प्रमुख अवतार हैं, उस अवतार में श्री कृष्ण भगवान का जो अवतार है, द्वापर युग के अंत में जो अवतार होता है, तो उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण का 16 कलाओं से, कहने का अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु में जितनी कलाएं हैं, उन सारी कलाओं के साथ वह स्वयं ही प्रकट जब होते हैं। इससे पहले त्रेता में भगवान श्री राम, परशुराम जी और उनके कई अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, ये सब जितने भी अवतार हुए, ये सब अवतार जो थे ना, किसी में वो 12 कला से उत्पन्न हुए थे, किसी में वो 8 कलाओं से उत्पन्न हुए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब वो आते हैं, तो वो अपने संपूर्ण कलाओं को लेकर और संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान उन्हें होता है। ज्ञान तो उनको हर अवतार में होता है, परंतु शास्त्र जैसा भागवत महापुराण बताते हैं कि उस हिसाब से उनके पास सारी कलाएं मौजूद थे। उस समय जब वो जन्म लेते हैं मथुरा के कारागार में, देवी वसुदेव जी और देवकी जी के गर्भ से जब वो जन्म लेते हैं, तो वहीं से वो अपनी कलाएं दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। वो हर समय भगवान श्री कृष्ण श्री हरि जितने भी अवतार लेते हैं, किसी भी अवतार में उन्होंने यह नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैं स्वयं मतलब कि भगवान हूँ। वह किसी अवतार में नहीं कहे। ऐसे तो जैसे नरसिंह अवतार हुए और बराह अवतार सब हुए, ये सब तो अवतार क्षणिक अवतार था, हुआ, अपने कार्य को सिद्ध किए और पुनः वापस चले गए। लेकिन उनका जितना भी मानवीय अवतार हुआ, जैसे परशुराम जी का अवतार हुआ, श्री राम जी का अवतार हुआ, और भी कई अवतार हुए उनके, तो उन सब अवतारों में उन्होंने कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं किया, ऐसा प्रकट नहीं किया, ऐसी परिस्थिति नहीं आने दी कि लोग वो अपने मुख से या मतलब कभी यह प्रकट नहीं किया कि मैं स्वयं ही भगवान हूँ। बोलिए राधे राधे। जन्माष्टमी की खुशियाँ मनाइए और राधे राधे कहिए, राधे राधे, राधे कृष्णा कहिए।
तो हमारी बातचीत जो है कृष्णा जन्माष्टमी पर ही हो रही है। तो लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है तो वो 16 कलाओं से और 64 विद्याओं से परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर वो इन सारी विद्याओं का अध्ययन नहीं होता उनको, तो वो 6 दिन के शिशु जब थे वो, तो उसी समय वो भयावह पूतना का वध करते हैं वो। उसके बाद कई असुर आते हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं, बकासुर, कगासुर, उसके बाद ये अष्टम, मतलब कि वो आधा घोड़ा वाला, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो थे। और कई ऐसे कम से कम 50 तरह के असुर भेजते हैं। वो पंडित बना ढोंगी आता है। उसके बाद वो ये मघासुर, अगासुर, बहुत सारे असुर आते हैं, भेजते रहते हैं। वो बाली, ये क्या कहते हैं, सतयुग में ही पैदा हुए अहिरावण, क्षमा कीजिएगा, वो हिरण्याक्ष के पुत्र जो ऋषि के श्राप से अदृश्य हो गए थे। केवल उनका वो क्या कहते हैं, शास्त्र में बताते हैं कि उनका सिर्फ जेवर ही दिखता था। वो उनका शरीर अदृश्य हो गया था, क्योंकि वो बलशाली होने के कारण हमेशा किसी पेड़ को, पौधे को, किसी के आश्रम को उखाड़ देते थे। इसलिए ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जिस शरीर के ऊपर आपको इतना घमंड है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, वो उनका शरीर ही अदृश्य होता है। वो सब ऐसे कई राक्षस आते हैं, तो वो सब को एक तरह से मारते जाते हैं। बिना शस्त्र विद्या के ही वो गोकुल में उनके सैनिकों को रोकते हैं। और भागवत महापुराण के अनुसार जब मथुरा पर कंस के वध के बाद मथुरा पर जब जरासंध चढ़ाई करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान बिना शस्त्र विद्या के ही वहाँ आकर उनसे लड़ते हैं। बाद में वो वहाँ सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं। ये सब उसमें शास्त्र में बताते हैं ऐसा। तो वही मैं कहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये दर्शाते हैं कि वो स्वयं ही श्री हरि आए और श्री कृष्ण काल में अपना सारा कर्म किया। वो 16 कलाओं से अवतार थे। और जैसे कि भगवान श्री राम पैदा हुए, तो उन्होंने मर्यादा को दिखाया। हर मर्यादा में जिस समय जो वो रहे, जब पुत्र हुए तो अपने माता पिता को खुशियों से निहाल किया, सुख दिया। उसके पश्चात जब वो एक पति बने, तो पति के प्रेम के बारे में मर्यादाओं को परिभाषित किया। उसके बाद जब वो पिता बने, राजा बने, तो हर जगह एक बड़े भाई का क्या धर्म है, एक पति का क्या धर्म है, वो हर नए नए जगह पर अपने धर्म को स्थापित करते गए। मर्यादाओं का कभी उन्होंने, मर्यादाओं की जो रेखा होती है, पिता की क्या मर्यादाएं होती है, पुत्र की क्या मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया। परंतु भगवान जब श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होते हैं, तो उन्होंने, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्री हरि विष्णु जब शुरुआत में धरती को जो वचन देते हैं, उस वचन के माध्यम से जो कहते हैं कि गीता का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युदानमं तदात्माम्यहं परित्रायणाय साधूनां धृणाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे। वो उस वचन को निभाते हैं श्री कृष्ण अवतार में। ऐसे तो वो हर अवतार में माता पृथ्वी को जो वचन दिया था वो निभाते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कथा का ही रसपान करा रहे हैं, इसलिए आप लोग यदि हमारी वीडियो को पूरा देखिए
और देखकर भगवान श्री कृष्ण के किए गए कार्यों को याद कीजिए। भगवान आप लोगों को सुख समृद्धि देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो मैं बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री हरि ने जब कृष्ण अवतार लिया, वो त्रेता द्वापर के अंत में जब अवतार हुआ, तो उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा। उनका एक ही लक्ष्य था। इन अवतार में उन्होंने अपने 16 कलाओं का प्रदर्शन किया। जब गोकुल में रहे तो वहाँ पर उन्होंने माखन चोरी किया, माखन चोरी की लीलाएं की, ग्वाल बाल के संग गैया चराए, हर तरह का ऐसा कार्य किया। वहीं से उन्होंने कई देवताओं राक्षसों का उद्धार किया। वो रास भी रचाते हैं, मुरली भी बजाते हैं। कहने का क्या अर्थ है, 16 कलाओं माने कि उनके अंदर के श्री हरि को जितनी कलाएं थी वो सारे प्रदर्शन करते हैं। वो एक सक्षम प्रेमी भी हुए और एक साथ साथ उतनी ही कहती हैं सखियों के साथ वो रास रचाते हैं। सबको उनका कृष्ण मिलता है। और माताओं को भी जो सब जब सुख देते हैं, उनकी मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, स्त्रियों की का वस्त्र हरण करते हैं, यमुना नदी में जब नहाती हैं। इंद्र का वो क्या कहते हैं, भगवान इंद्र का वो घमंड को तोड़ते हैं, ब्रह्मा जी के घमंड को तोड़ते हैं। वो सारे बालपन में ही वो सारी कलाओं को मतलब दर्शाते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ऐसा वो प्रदर्शित करते हैं। और गीता में तो जब गीता श्री कृष्ण भगवान जब गीता महाभारत में बताते हैं अर्जुन को, तो वो तो दिखाते भी हैं और बताते भी, कहते भी हैं कि देखिए, एक मनुष्य में प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रतिभाएं एक मनुष्य में एक ही प्रकार के होते हैं। यदि कोई अच्छा गाना जानता है तो वो अच्छा नृत्य नहीं कर सकता। यदि कोई नृत्य कर सकता है तो वो गा नहीं सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण सभी कलाओं में निपुण थे। महाभारत से पहले उन्होंने हजारों युद्ध में लड़े और युद्ध को जीता भी। महाभारत के बाद भी वो हजारों युद्ध लड़े और जीते भी। परंतु महाभारत ऐसे युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इन्हीं विभिन्न कलाओं के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में मैं बता रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं ना, सभी अवतार जितने भी उनके अवतार होते हैं, उन सभी अवतारों में से वो सबसे अलग होते हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में, कहने का अर्थ है कि वो हमेशा ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं आप में नहीं, आप मुझ में हैं, मैं आप में नहीं हूँ, मैं सब में हूँ लेकिन किसी में नहीं हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। श्री कृष्ण बके जी के बारे में तो सभी जानते हैं, मैं उसमें विशेष क्या बताऊंगा। वो तो जानते हैं उनके वो देवकी जी के गर्भ में जन्म हुआ, माता यशोदा के यहाँ नंदगांव में पले बढ़े, और फिर जब बड़े हुए, युवा हुए, तो आकर वो अपने मामा कंस का वध करते हैं और माता पिता को कारागार से छुड़ाते हैं। उनकी कथाएं तो बच्चे बच्चे के मुंह पर हैं, इसलिए इस कथा में मैं ज़्यादा क्या कहूँ। एक बार फिर से आप लोगों को सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर खुशियाँ मनाइए। उनका व्रत त्यौहार जो होता है वो श्रद्धापूर्वक जो मनाते हैं, करते हैं, कीजिए, खुशियाँ मनाइए। और क्या कहूँ, इस भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाए, आपके मन में प्रेम की भावना जगाए, अपने से प्रेम, अपनों से प्रेम, सांसारिक प्रेम को
विस्तार करे, एक दूसरे के प्रति प्रेम जगाए, ताकि ये जो अराजकता आज फैली हुई है ये ना फैले। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।